मैंने देखा है मिथिलापति महाराज जनक का राज्य वैभव। मैंने देखा है उनका पुण्य प्रताप। महर्षि विश्वामित्र के मुख से विधिराज जनक की कथा सुनकर राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों की जनकपुरी की शोभा देखने की इच्छा हुई। उस पावन धरती को देखने की इच्छा जिसने ऐसी अनन्य सुंदरी सीता को जन्म दिया। उस सीता को जन्म दिया जो स्वयं धरती की पुत्री थी, जिसके पावन चरण जनकपुरी की धरती पर पड़ते ही वो धरती धन्य धान्य से भर गई। जैसे उस पर पड़ने वाले चरण साक्षात समृद्धि की देवी लक्ष्मी हो। राम, ये तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम सीता को जन्म देने वाली इस पुण्य धरती के दर्शन करो। धनुष यज्ञ के उत्सव के लिए पूरी मिथिला दुल्हन की तरह सजी हुई है। ऐसे में उसके दर्शनों का आनंद और भी बढ़ जाता है। और हाँ, वहां से लौटते हुए तुम दोनों महाराज जनक की सुंदर उपवन से मेरी पूजा के लिए पुष्प अवश्य लेते आना। राम और सीता का मिलन तो विधि ने पहले ही तय कर दिया था और उसी ने संयोग बनाया कि जिस घड़ी राम जनकपुरी के दर्शनों के लिए निकले, सीता भी अपनी सखियों के साथ राजमहल से निकली। अरे अचानक क्या हो गया तुझे? ऐसे हंस क्यों रही है तू? वो देखो, वो तो राजकुमार कैसे पुष्प चुन रहे हैं। अरे हाँ, देखना कितने सुंदर हैं दोनों। सुन सखी, कहीं ये दोनों धनुष यज्ञ के लिए तो नहीं आए हैं? देखो सखी, साक्षात देवपुत्र लगते हैं दोनों। कहीं हमारी सीता के लिए भगवान स्वयं कुमारों के रूप में तो धरती पर नहीं उतर आए? मेरा मन तो करता है कि बस इन्हें इसी तरह निहारते ही रहूं। कैसा आकर्षण है! हे ईश्वर, इन पर से तो दृष्टि हटती ही नहीं। सच सखी, ऐसा मन भावन रूप पाया है इन्होंने कि जो देखे देखता ही रह जाए। तो चलना सखी, इन्हें पास चलकर देखते हैं। हाँ, चलो देखते हैं। भैया, ये कन्याएं तो इधर ही आ रही हैं। कहीं ये हमें पुष्प लेने से मना करने तो नहीं आ रही? नहीं लक्ष्मण, नहीं। हम इस नगर के लिए नए हैं, इसीलिए सबका ध्यान हम पर ही है। शायद जानना चाहती होंगी कि हम कौन हैं। क्या हम कोई विचित्र प्राणी है भैया? मेरे सिर पर सींग दिख रहे हैं आपको? नहीं लक्ष्मण, नहीं। ये तो यहाँ के लोगों का स्नेह है। हम अतिथियों के लिए इनका प्रेम है। क्या कह रही हो? ये इतने कोमल कुमार अयोध्या से यहाँ इतनी दूर कैसे आ सकते हैं भला? ये केवल देखने में सुकुमार है लड़कियों। ये वही है जिन्होंने ताड़का और सुबाहु जैसे भयानक राक्षसों का वध किया है। ये वही है जिन्होंने कब से पत्थर बनी देवी अहिल्या को नया जीवन दिया है। सच? यानी जितनी रूपवान उतनी ही बलशाली। अरे अब तो क्या सोचने लगी? सोच रही हूँ कितना अच्छा होता यदि उस श्याम रंग वाले राजकुमार के साथ हमारी सीता का ब्याह हो जाता। सच, तूने तो मेरे मुंह की बात कह दी। सीता के लिए इससे सुंदर वर और कौन हो सकता है? किंतु ये तो स्वयंवर में ही पता चलेगा कि सीता के भाग्य में कौन है। मेरा मन नहीं मान रहा कि सीता किसी और के साथ ब्याह की जाए। अरे ये मीठे बताशे अपने मन में रखे रखोगी या चलकर सीता को भी बताओगी? अरे हाँ, एक बार हम इनका अनुपम रूप अपनी सीता को भी तो दिखा दें। हाँ, चलो चलो, इन्हें देखकर सीता के भी भाग खुल जाएंगे। सखियां अपने मन की खुशी सीता को बताने के लिए चल पड़ी, पर सीता के मन की बात सीता ही जाने। मैं भी यही सोच रहा था कि क्या श्री राम उनके मन मंदिर में भी अपना स्थान बनाएंगे। सीते, कहाँ हो सीता? कहाँ चली गई? कहीं जब तक हम सीता को ये बात बता पाए, वो कुमार उपवन से चले ना जाए। सीता, सीता, जानकी, कहाँ हो सखी? क्या हुआ? तुम सब ऐसे? सीता, सीता, तुम्हें पता है क्या हुआ? अरे हो क्या गया है तुम्हें? कुछ बोलो तो। तुम्हारे लिए वर देखा है हमने। क्या? मेरे लिए वर? ऐसा वर सारे त्रिलोक में कहीं नहीं मिलेगा। साक्षात धरती पर उतर आया कोई देवता लगता है वो, देवता। अच्छा, स्वयंवर के पहले ही तुमने हमारे लिए कौन सा वर ढूंढ लिया? पहले तुम उसे देख तो लो। देखना, उसकी
उनकी एक झलक पाकर तुम स्वयंवर से इनकार कर दोगी। इनकार? जानती हो, पिताजी ने भरी सभा में घोषणा भी कर दी है। कुछ भी हो, तुम चलो अभी इसी समय, नहीं तो वो चले जाएंगे सीते। अब देर मत करो। हाँ, दूज के चांद जैसे है वो। उनकी एक झलक पाओगी तो फिर से देखने के लिए तरसती रहोगी। तुम सबको तो लोक लाज का भी ध्यान नहीं है। पता नहीं कौन भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, और मैं पहले से ही, वो बहुत पराक्रमी भी है। जब तुम्हारी इच्छा हो जाएगी तब वो प्रत्यंचा भी चढ़ा लेंगे। नहीं, ये पाप है, हम ऐसा नहीं सोच सकते। अपने विवाह और होने वाले पति के संबंध में तुम नहीं सोचोगी तो और कौन सोचेगा सीते? कौन निर्णय लेगा तुम्हारे जीवन साथी के संबंध में? स्वयंवर होने वाला है, अब जो भी निर्णय होगा स्वयंवर में ही होगा। जो होगा होने दो, पर एक बार देख तो लो, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अब जो भी निर्णय होगा स्वयंवर में ही होगा। जो होगा होने दो, पर तुमने एक बार देख तो लो, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। पर मैं अब आगे कुछ मत कहो सीता। देवी गिरिजा के पूजन के बहाने तुम बस उन्हें एक बार देख लेना। इसमें लज्जा कैसी सीता? देखो ना, वही तो है कुमार। लो, अब तुमने लाज से मुंह भी छुपा लिया। देखो ना, सांवले और गोरे की कैसी सुंदर जोड़ी है। अरे, इन्हें देखकर तो चंद्रमा भी लज्जित हो जाए। बस एक झलक देख लो ना सीता। नहीं, कभी नहीं। गिरिजा पूजन के पहले मैं उन्हें नहीं देख सकती। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? सीता का मन बार बार कहता है कि वो इन सलोने को एक बार तो देख ले, पर हर बार वो लाज से भर जाती। उनकी दृष्टि धरती में जैसे गड़ जाती है। उनकी झुकी आंखें उनके मन का साथ नहीं देती। मैंने अयोध्या कुमार राम और उनके अनुज लक्ष्मण की जो छवि देखी है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। दोनों भाई जब अयोध्या में पुष्प लताओं को निहार रहे थे, तो वृक्ष और लताएं भी लहराकर उन्हें एक बार बस छू भर लेना चाहती थी। जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। पुष्पों पर बैठी तितलियां और डालों पर बैठे पंछी भी जैसे उन्हें देखकर सम्मोहित हो गए थे, और जो उन्हें नहीं देख सके वो जैसे प्रार्थना कर रहे थे। दूसरी ओर जनक नंदिनी सीता अपनी सखियों के लाख कहने पर भी राम की ओर दृष्टि उठाने को तैयार नहीं थी। जनकपुरी के उपवन में भी एक अद्भुत खेल चल रहा था। सखियां चाहती थीं कि सीता एक बार राम को देख ले, पर सच तो ये था कि जानकी माता को पार्वती से अपने मन की बात कहनी थी। माँ गौरी, आज मैं आपके सामने अपना आंचल फैलाकर आपसे कुछ मांग रही हूँ। ना मत कहना माँ, अपनी बेटी की विनती अस्वीकार मत करना। हमें धन संपत्ति नहीं चाहिए, हम आपसे राजमहल का सुख भी नहीं मांग रहे हैं। हम बस आपसे इस फुलवारी में आए श्यामल किशोर को अपने पति के रूप में मांगते हैं, जिन्हें लाज की मारी में देख भी नहीं सकी। पर माँ, हमने उन्हें अपने मन की आंखों से देखा है। आप उन्हें शक्ति दें कि वो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके और हम उन्हें वरमाला पहनाएं। अपनी बेटी को आशीष दो माँ, हमें आशीष दो कि हम उन्हें वर सकें। आप जनक नंदिनी की प्रार्थना सुन रहे हैं स्वामी? सुन रहा हूँ देवी पार्वती। अब तो आपको ही निर्णय करना है कि जानकी का विवाह राम से होगा या नहीं। धनुष तो आप ही का है स्वामी, आप चाहेंगे तब भी ये विवाह संपन्न होगा। क्या आप दशरथ नंदन की शक्ति नहीं जानती देवी? जानती हूँ स्वामी, पर आपकी कृपा के बिना सृष्टि की कोई शक्ति पूरी नहीं है। मैं आपकी इच्छा कैसे टाल सकता हूँ देवी? जानकी को दिया गया आपका आशीर्वाद अवश्य फलित होगा। जानकी राम की ही होंगी। चोरी चोरी उन्हें देख रही हो सीता? अरे
जी भर के देख लो, यही सांवरे सलोने तुम्हारे होने वाले पति हैं। आप कहाँ खोए हुए हैं भैया? क्या आप भी आभूषणों के इस मधुर स्वर को सुन रहे हैं? हाँ लक्ष्मण, ये स्वर ही ऐसे हैं लक्ष्मण कि इसे सुनकर मैं उस सुंदरी की कल्पना कर रहा हूँ जिसने ये आभूषण अपने तन पर सजाए होंगे। कल्पना क्यों भैया, उधर देखिए, लता की ओर से वो आप ही को निहार रही है। राम और सीता एक दूसरे के लिए ही बने थे। विधि ने उनको एक दूसरे के साथ के लिए ही गढ़ा था और सब चाहते थे कि वो एक बार तो एक दूसरे को अपनी पावन दृष्टि से निहार ले। और जब वो क्षण आया तो जैसे मैं ही नहीं, सारी सृष्टि धन्य हो गई। देखो सखी, कैसी अद्भुत जोड़ी है। लगता है ना कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हे ईश्वर, राजकुमार की आंखें तो जैसे हमारी सीता पर ही ठहर गई हैं। हाँ, लगता है हमारी सीता के रूप में उनका भी मन हर लिया है। लगता है ईश्वर ने इस रूप को अपने हाथों से सजाया है। देखो लक्ष्मण, कितनी सुंदर आंखें हैं, जैसे जैसे सारी आकाश गंगा इनमें समा गई हो। ऐसा लगता ही नहीं कि ये इस धरती पर रहती हैं। जानते हैं भैया, ये वही जानकी हैं जिनका स्वयंवर होने जा रहा है। इनकी सखियां कह रही थी कि ये यहाँ पे गौरी पूजन के लिए आई है। ओह, तो यही है वो पावन भूमि पुत्री जिसकी कथा गुरुदेव ने सुनाई है। हाँ भैया, वही है ये। और भैया, मेरा तो मन कहता है कि इनके चरण अयोध्या के राजमहल में ही पड़ेंगे, पर इनका स्वयंवर होने जा रहा है लक्ष्मण। इसीलिए इनके संबंध में ऐसी बातें मत करो। जाने कौन है वो सौभाग्यशाली जिसके मन मंदिर में ये वास करेंगी। अरे सीता, तुम तो पहले देखना ही नहीं चाहती थी और अब एक बार उस सलोनी राजकुमार को देखा तो तुम्हारी पलकें ही नहीं झपक रही। चिंता मत करो, वो मनभावन कुमार तुम्हें ही मिलेंगे। पता नहीं सखी, मैं तो बस देवी पार्वती से प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि ये सांवरे ही धनुष यज्ञ पूर्ण करे। अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। गुरुदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अभी तो यही थे, ये अचानक कहाँ चले गए? हे ईश्वर, कहाँ चले गए वो दोनों कुमार? देखा, हमने कहा था ना कि जो उन्हें एक बार देख लेता है उनका ही होकर रह जाता है। किंतु वो गए कहाँ? वो देखो सीता, वो पेड़ों की ओट में। आज जी भर के निहार लो उन्हें। देखो, नील कमल जैसा उनका सुकोमल शरीर, सिर पर मन को मोह लेने वाला सुंदर मोर पंख, माथे पर सुंदर तिलक और मोती की माला सी पसीने की बूंदों से तो और भी निखर आया है उनका रूप। मेरी तो उनके कानों के पास लहराते कुंडल और घुंघराले बालों से ही दृष्टि नहीं हटती। और मुझे उनकी सांवले शरीर पर झांकती गालों की लालिमा सबसे सुंदर लगती है, जैसे नीले आकाश को भोर का सूरज अपने रंग में रंग दे रहा हो। अरे वो देखो, सीता ऐसे जड़ क्यों हो गई? उसने तो बताया ही नहीं कि उसे क्या सुंदर लग रहा है इस मन भावन कुमार में। हमें तो उनका यहाँ होना ही अच्छा लग रहा है, जैसे वो इस वातावरण को अपनी सुगंध से ही सम्मोहित किए दे रहे हो। देखो, उपवन का पत्ता पत्ता कैसे थम गया है। हे माँ पार्वती, हमारी कामना पूरी करना। आज हम आपसे अपने सारे जीवन की पूजा का प्रसाद मांग रहे हैं। अपनी इस बेटी को खाली हाथ मत लौटाना। देखो, सीता मन ही मन किसके साथ बात कर रही है? वो मंदिर में है और मंदिर में तो माँ पार्वती ही हो सकती है। हम सभी तो यही हैं। लगता है देवी माँ सीता की इच्छा समझ गई है। तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी पुत्री। ये मिलन होकर ही रहेगा, क्योंकि जो तुम्हारी इच्छा है वही अब प्रभु की भी इच्छा है। पार्वती भला सीता को आशीष कैसे न दे? वो तो उसी पल राम सीता की इस मनमोहनी जोड़ी पर मोहित हो गई थी। जिस पल उन्होंने उन्हें एक साथ देखा था, उन्होंने तो उसी क्षण उनके जन्म जन्म के साथ की कामना कर दी थी।